रात काम करने वाले संगठन के कार्यकर्ता पुलिस से बुरी तरह पिट गए। भाजपा के राज में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं की पुलिस ने इतनी बुरी तरह धुनाई की कि पार्टी पर ही सवालिया निशान खड़े हो गए। यह कहना गलत नहीं होगा कि भाजपा ही नशाखोरी को बढ़ावा दे रही है और बता दिया कि विरोध करने वालों की इसी तरह धुनाई होती है। सरकार ने घटना को गंभीरता से लेते हुए जोन 3 के डीसीपी धर्मेंद्र सिंह भदौरिया को हटा दिया है। पलासिया थाना टीआई संजय सिंह बैस को लाइन अटैच करने के भी आदेश दे दिए हैं। वहीं इस मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने कड़ा रुख अपनाया है। बैठक कर प्रांत मंत्री सोहन विश्वकर्मा ने घटना पर चुप्पी साधने वाले भाजपा नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि अभी नेता चुप है तो कार्यकर्ता भी सब देख रहा है। चुनाव के समय कार्यकर्ता भी चुप्पी साध लेगा। भाजपा के लिए दिन रात काम करने वाले संगठन के कार्यकर्ता पुलिस से बुरी तरह पिटा गए। भाजपा के राज में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं की पुलिस ने इतनी बुरी तरह धुनाई की कि पार्टी पर ही सवालिया निशान खड़े हो गए। मार खाने वाले इन कार्यकर्ताओं का कसूर सिर्फ इतना था कि यह इंदौर में नशाखोरी को बंद करने के लिए संगठन के कार्यकर्ताओं पर लगाए गए झूठे मुकदमों को खत्म करने की मांग कर रहे थे। पुलिस की कार्रवाइयों से नाखुश इन कार्यकर्ताओं ने पलासिया चौराहे पर प्रदर्शन किया था। यह बात पुलिस कर्मियों को इतनी नागवार गुजरी कि उन पर लाठी चार्ज कर दिया। इसके बाद पुलिस की भारी भरकम फौज ने कार्यकर्ताओं को लाठी डंडों से जमीन पर लेटा लेटा कर जमकर धोया और उनकी गिरफ्तारियां भी कर ली। इस मामले में विश्व हिंदू परिषद ने प्रेस वार्ता कर पुलिस की कार्रवाई पर आपत्ति जताई। गुरुवार देर रात विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज के बाद शुक्रवार को विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को चुनौती देते हुए 5 अधिकारियों को तुरंत बर्खास्त करने की मांग की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विभाग मंत्री राजेश बिंजवे जब अपने घाव दिखा रहे थे तो वे घबराहट से बेसुध हो गए, जिन्हें विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ता तुरंत अस्पताल लेकर भागे। बैठक के दौरान जब प्रांत मंत्री सोहन विश्वकर्मा से सवाल किया कि आपने प्रदर्शन के लिए पलासिया थाना ही क्यों चुना, आईजी ऑफिस चुन लेते। उनसे पूछा कि पलासिया थाना आपके निशाने पर था। इस पर सोहन विश्वकर्मा ने कहा कि हमको वहीं टारगेट करना था। झूठे मुकदमे पलासिया थाने में ही दर्ज किए गए। उन्होंने पलासिया थाना प्रभारी पर भी ड्रग्स माफियाओं से सेटिंग के आरोप लगाए। उसी जगह पलासिया जो है तो बड़े अधिकारी की इसलिए तो मांग कर रहे थे कि विजयनगर जाने के बजाय इतनी भीड़ जाएगी, रास्ता जाम होगा, परेशान होंगे, यहीं पर दे दो एक जगह। हमको वहीं टारगेट करना था कि इसी थाने से देना है। हमने तय किया था। झूठे मुकदमे वही कायमी की उसने, ड्रग्स माफियाओं से सेटिंग उनकी होगी। मामले में जब भाजपा पर प्रतिक्रिया देने और भाजपा के अनुवांशिक संगठन के बारे में सवाल किया तो प्रांत मंत्री सोहन विश्वकर्मा ने कहा कि चुनाव हमारा नागरिक अधिकार है, व्यक्ति स्वतंत्र है, उस समय तय करेंगे किसे वोट देना है। उन्होंने कहा कि हम भाजपा के अनुवांशिक संगठन नहीं है, विश्व हिंदू परिषद स्वतंत्र है, भाजपा राजनीतिक दल है और हम जन संगठन है, हम जनता के हित के लिए काम करते हैं। उन्होंने कहा कि जो हिंदू हित की बात करेगा उसके पक्ष में बात करेंगे। चुनाव एक हमारा नागरिक अधिकार है, व्यक्ति स्वतंत्र है। वोट देना एक अलग बात है। वोट देंगे, अब वो उस समय निर्णय करेंगे आपको किसको वोट देना। आप हमेशा से उनके अनुवांशिक संगठन बन के रहे हैं। नहीं रहे हम अनुवांशिक, भाजपा के अनुवांशिक नहीं है। विश्व हिंदू परिषद स्वतंत्र है, वो राजनीतिक दल है और हम जन संगठन है। हम जन संगठन जनता के हित का काम करेगी, जो हिंदू हित की बात करेगा उसके पक्ष में बात करेगा। दरअसल गुरुवार देर शाम पलासिया चौराहे पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता शहर में बढ़ती नशाखोरी के विरोध में पलासिया थाने पर कमिश्नर के नाम ज्ञापन देने पहुंचे थे, जहां उन्होंने पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन देने की मांग की थी। लेकिन पुलिस अधिकारी जब मौके पर नहीं पहुंचे तो उन्होंने पलासिया चौराहे पर चक्का जाम कर दिया था। इसके बाद पुलिस ने कुछ कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी करने के बाद लाठीचार्ज करते हुए 12 से ज्यादा विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को घायल कर दिया। इसके विरोध में शुक्रवार को बजरंग दल के पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लाठीचार्ज करने वाले 5 जिम्मेदार अधिकारियों को तुरंत बर्खास्त करने की मांग की। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री सोहन विश्वकर्मा ने चर्चा करते हुए बताया कि पुलिस ने व्यवस्थापूर्वक कार्रवाई करते हुए हमारे कार्यकर्ताओं की जमकर पिटाई की, जिसके विरोध में विश्व हिंदू परिषद ने पुलिस प्रशासन और राज्य शासन को अल्टीमेटम देते हुए 48 घंटे में 5 और जिम्मेदार अधिकारियों को पद से बर्खास्त
बर्खास्त करने की मांग की। यदि शासन हमारी मांगे नहीं मानता है तो पूरे प्रदेश के स्थानों पर प्रदर्शन किया जाएगा। इसमें से शासन ने 2 अधिकारियों पर कार्रवाई कर दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विभाग मंत्री राजेश बिंजवे जब अपने घाव दिखा रहे थे तो वे घबराहट से बेसुध हो गए, जिन्हें विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ता तुरंत अस्पताल लेकर भागे। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर पुलिस प्रशासन ने न्याय की मांग करते हुए कार्यकर्ताओं पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया है। वो लाठीचार्ज नहीं था, वो लगता है पुलिस प्रशासन की खींच थी, क्योंकि विगत 2021 से बजरंग दल इंदौर महानगर में बढ़ते नशे के व्यापार को और नशे के खिलाफ आवाज उठाता रहा है। उसी क्रम में पिछले 3 महीनों में बजरंग दल ने कुछ जागरूकता रैली भी की है कि नशा यह युवाओं की बर्बादी का एक पदार्थ है, इसे त्यागें। पब बार में कई जगह की ये जानकारी आ रही है कि नाइट शो में, क्योंकि इंदौर महानगर शिक्षा का भी हब है, यहाँ पर कहीं युवक युवतियाँ शिक्षा प्राप्त करने आते हैं। उनकी उम्र का फायदा उठाते हुए नाइट शो में कई पब बार में एमडी ड्रग्स जैसे ड्रग्स परोसे जा रहे हैं। पब बार की ये भी जानकारी आई है कि कहीं पब बार में लड़कियों को फ्री एंट्री होती है, लड़कों से एंट्री फीस ली जाती है। इसका मतलब है कि लव जिहाद को भी बढ़ावा देने का क्रम यहाँ जारी है। इसी क्रम में जब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आवाज उठाई और कल पलासिया थाने पर ज्ञापन देने के लिए गए थे, ज्ञापन देने के बाद पुलिस प्रशासन मौन रहा, उच्च अधिकारी कोई वहां पहुंचे नहीं। केवल टीआई संजय बैस, जो मुझे लगता है कि वहां के नशाखोरों का नेतृत्व करता लगता है, पब बार का नेतृत्व करता लगता है, अपनी अकड़ में आके खड़े हो गए और ज्ञापन देने गए, शांतिपूर्ण अपनी मनाने के लिए गए। उन सभी कार्यकर्ताओं को घंटों प्रतीक्षा कराने के बाद ये कह दिया है कि आप यहाँ से चले जाइए। कार्यकर्ता बजरंग दल अपनी मांग पर अडिग है, नशाखोरी बंद होना चाहिए। कार्यकर्ताओं की ये भी मांग थी कि इस काम में लगे कार्यकर्ताओं का जो बिलाल खान एमडी ड्रग्स में आरोपी है, उसके ऊपर इनाम भी घोषित है, ऐसा जानकारी मिल रही है। वो खुलेआम घूम रहा है और खुलेआम घूमने के पीछे किसी का राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है। तो कार्यकर्ताओं ने कई बार बताया कि जब एमडी ड्रग्स में आरोपी है तो उसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं, और उसी खींच में आकर उसने बजरंग दल के कार्यकर्ता के खिलाफ झूठी एफआईआर ऐसे थानों में दर्ज कराई है। वो टीआई जो झूठी एफआईआर दर्ज कर रहा है, यह भी कार्यकर्ताओं की मांग थी कि झूठी एफआईआर हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ नहीं किया जाए कि नशेखोरी के व्यापार में लिप्त बिलाल खान और उसके पिता का एक षड्यंत्र। हाँ, बहुत अच्छी बात कही आपने। ये विश्व हिंदू परिषद से बाहर होकर राजनीतिक दल जो बना वो राष्ट्रीय बजरंग दल है, उसका विश्व हिंदू परिषद सनातनी जो है या विश्व हिंदू परिषद जो है उससे कोई संबंध नहीं है, इसलिए उन्होंने दिया होगा। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी, मातृशक्ति, सेवा, सामाजिक समरसता, गोरक्षा, ये जो पूरा संगठन जिसके प्रथम अध्यक्ष मैसूर के राजा चामराज रहे हैं, वही
संगठन विश्व हिंदू परिषद है। अन्य बहुत सारे लोगों ने अपना पंजीयन करा लिया और अपने आप को बजरंग दल, राष्ट्रीय बजरंग दल कहते हैं, वो अलग विषय है, उनका अपना स्वतंत्र संगठन है। इस संगठन से उनका कोई लेना नहीं, हिंदू है, हिंदू हित की बात करें। अच्छा सोहन जी, हमारे संगठन में कोई उनका पदाधिकारी या दायित्व नहीं है। ये जो थोड़ा रास्ता बाधित होता है, जब थाने में कार्यकर्ता खड़े हो, आप उनको बाहर कर रहे हो तो वो जाएंगे कहाँ? रास्ता तो थाने के बाहर ही जाएगा, उसको चक्का जाम की श्रेणी में नहीं लेना चाहिए। हमारा कतई आम पब्लिक को परेशान करना उद्देश्य नहीं है, पर उन्होंने कहा हम गिरफ्तार करेंगे तो जाएंगे कहाँ लोग? आपके सारे कार्यकर्ता उनको करना चाहिए था। पुलिस बैठे हुए थे, जाम करके नहीं बैठे थे, आपने अभी हम एकदम आपके यहाँ से बाहर निकाल दे और आपकी इच्छा है कि हमसे बात ही करना है तो बाहर ही खड़े रहोगे। थाना है तो भला से चौक चौराहे सेंटर तय करके चक्का जाम करने नहीं गए हो, थाना था इसलिए गए। थाना नहीं होता तो हम क्यों जाते हो? थाने के कारण ये समस्या आई, वो थाने में ही इनको समेट लेते। कार्यकर्ताओं को मना क्या कर रहे थे हम? थाने में ही वो समेट लेते। बाहर बैठोगे तो देखिए, आप पीड़ा तो लेके गए ना। हमने नशे के खिलाफ आंदोलन चला करके क्या अपराध किया, और नशे के खिलाफ अपराध चलाने के कारण एक कार्यकर्ता पर झूठी 3-3 FIR कर लोगे, कहाँ जाएंगे हम? और वही थाना कर रहा है, क्यों नहीं जाएंगे हम? तो थाने में जाएंगे तो अब कार्यकर्ता के लिए जाना पड़ेगा, आगे भी जाएंगे। देखिए, संवादहीनता, सरकार तो लोकतंत्र है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, वो उनका काम करेगी। हम तो हमारे संगठन के लिए काम करते, समाज के लिए काम करते, जो हमको बात रखना है जो करेंगे। ठीक है, जान खतरे में है राजेश जी और तन्नू जी और विभाग संगठन मंत्री की। क्यों है? क्योंकि वो जो अधिकारी हैं DCP लेवल के, वो प्रभावी हैं, इनको कभी भी किसी केस में लपेट सकते हैं, उनके प्रभाव पद का दुरुपयोग कर सकते हैं। इसलिए सरकार से मांग कर रहे हैं, बर्खास्त करो उनको, भेजो जहाँ भेजना है आपको। सरकार का काम सरकार चलाना है, हमारा काम लोकहित जनहित में हमारी बात रखना है, और उसके लिए आंदोलन करना पड़े या ऐसे कार्यक्रमों में जाना पड़े, वो बात करें, वो कर रहे हैं। हम सरकार के नुमाइंदे नहीं हैं। हमने हमारी बात प्रेस के माध्यम से रख रहे हैं कि इन 5 लोगों को बर्खास्त करो, अन्यथा हम सड़क पे बात करेंगे। बिलाल खान के पिता का जैसी जानकारी है, कमाल खान है, कमाल खान के संरक्षक भी कोई राजनीतिक व्यक्ति हैं, और वो अपने आप को कोई राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त बताते हैं, और ये थानों पर प्रभाव बना करके झूठी कार्रवाई करवाते हैं। बीजेपी से बिलोंग करते हैं? हाँ, होंगे बीजेपी, ऐसी जानकारी है। वो हमने मैं आपके माध्यम से बात रख दी है, कल से हम देखते हैं। अभी तक वो लाइन अटैच है, कल कहाँ जाएगा देखते हैं। पथराव की नौबत की? पथराव जिस जगह से आया, पुलिस उसको नज़रअंदाज कर रही है। जहाँ से पथराव हुआ है ना, जो वहाँ पर एक ढाबा है दिलबार और दरगाह के पीछे से पुलिस की नज़र, दिल्ली दरबार, वहाँ पर पुलिस की नज़र नहीं है, वहाँ डरती है पुलिस। शाहीन बाग में बड़वाली चौकी पर कितने दिनों तक का जाम रखा था उन्होंने, कोई पथराव नहीं किया, शांतिपूर्ण थाने से निकल करके आ रहे थे। भाई बड़ी संख्या में आक्रोश है, लोग गए हैं, तो कहीं तो कहीं हवाई जहाज से उड़ के थोड़ी आएंगे, पलासिया चौराहे पे जाएंगे ना। केस भी दर्ज किया गया है कुछ लोगों के खिलाफ? केस दर्ज की अभी तक जानकारी नहीं है, पर बहुत अच्छी बात आपके माध्यम से आ रही है। गलत हमारे कार्यकर्ताओं के प्रति कोई कायमी की गई है तो हम उसका विरोध करते हैं और आंदोलन के मोड़ में उसको ले जाएंगे। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कल लाठीचार्ज में घायल हुए विभाग मंत्री राजेश बिंजवे जब अपने घाव दिखा रहे थे तो वे घबराहट से बेसुध हो गए, जिन्हें विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ता तुरंत अस्पताल लेकर भागे। गैर जिम्मेदाराना व्यवहार वाले 2 अधिकारियों को, जिन्होंने लाठीचार्ज का आदेश दिया था, DCP जोन 3 भदौरिया को उसी की कार्रवाई का परिणाम भुगतना पड़ा। द नेशन टाइम्स की रिपोर्ट।